हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ये ह्यूमन आई एंड कलर बुलवर्ड का ये भी एक टॉपिक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम से क्लियर होता है कि द रिफ्रैक्शन विच इज कॉल्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण हो, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ये इसलिए होता है। चलिए, ये होता क्यों है आखिर? एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन कैसे हो गया ये भी तो जानना है हमें। सबसे पहले ये अर्थ जो होता है, समझो ये अर्थ है, तो ये क्या बोलते हैं, इसका एटमॉस्फेयर है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके लेयर्स होंगे और डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है। जब लाइट रे एक डेंसिटी से डिफरेंट डेंसिटी वाले क्या बोलते हैं लेयर्स में एंट्री लेगी तो ये बेंड होगी। सपोज यहां आई कि ये ऐसे ऐसे बेंड होगी, तो ये बेंड होगी और बेंडिंग के इस फिनोमेना को ही तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन होता है जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण हो। द रिफ्रैक्शन विच इज कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि इसके क्या एप्लीकेशन या फिर इसके क्या यूज होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसके मेन एप्लीकेशन सबसे जो हम लोग जानते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऑफ स्टार्स। दूसरा होता है ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बाद ये होता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये इसका मेन एप्लीकेशन या फिर यूं कहे तो ये दोनों चीजें इसके कारण होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। कैसे होता है, कैसे स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये हम लोग जब नाइट में हम लोग देखते होंगे कि लाइट रे, जब ये तारों की लाइट रे जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ये सीधी नहीं, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन, डीम और ब्राइट होता हुआ नजर आएगा। मतलब एक वे में दिखाई नहीं देगा, एक तरीके से लगातार दिखाई नहीं देगा, वो कभी ब्राइटर और कभी डीमर दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो इसका आंसर ये होगा द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये तो शॉर्ट आंसर हो गया। व्हाई द स्टार इज ट्विंकलिंग? तो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या फिर ऐसे कर सकते हैं द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉल्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नॉर्मल। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करके, अगर 2 मार्क्स के बजाय ये 3 या 4 मार्क्स में आ जाए तो कैसे इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आइए जानते हैं। तो इसको लिखेंगे व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द स्टार्स एंड इंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर then it get refracted through the earth atmosphere, the different layers of earth atmosphere बोल सकते हैं। then it get refracted by the different layers of earth atmosphere। तो जब लाइट रे कहां से आती है? स्टार से हमारी आंखों तक। सपोज हम यहाँ पे हैं और लाइट रे ये स्टार से यहां से हमारी आंखों तक आ रही है। ये ऐसे ऐसे करते हुए आएगी, तो ये वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स या फिर लेयर्स मिलेंगे इसको रास्ते में। जब ये हमारे आंखों तक पहुंचती है उसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। जब ये पार्टिकल्स मैक्सिमम मिलेंगे तो ये हमें डीम दिखाई देगा, और जब ये पार्टिकल्स हमें बहुत कम क्या बोलते हैं लाइट रे को रास्ते में मिलेंगे तो ये फिर कैसे होगा? ब्राइटर दिखाई देगा। तो द ड्यू टू द अर्थ में क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देयर आर डीमर एंड ब्राइटर इफेक्ट आर अकर्स। क्या अकर्स होगा? डीमर और ब्राइटर
इफेक्ट अकर्स होगा, यानी कभी धीमा और कभी ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। तो दिस डीमर एंड ब्राइटर इफेक्ट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसे क्या कहेंगे? स्टार का ट्विंकल करना, यानी जैसे बोलते हैं ना, कभी ब्राइटर और कभी डिमर दिखाई देना, और इसी फिनोमिना कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यानी जब लाइट रे कहां से आती है? स्टार से हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसके बीच में अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, और अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन अकर्स होता है, जिसके कारण डिमर और ब्राइटर इफेक्ट शो होता है, और इसी को कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब आगे सेकेंड नंबर देखते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस एंड डिले सनसेट मतलब एडवांस सनराइज मतलब समय से पहले सनराइज कैसे हो जाता है, और समय जब सनसेट होने के बाद तक हमें कैसे दिखाई देते रहता है, ये क्वेश्चन है। हाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट? तो इसका भी रीजन होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये हमारा अर्थ है, ये हुआ एटमॉस्फेयर अर्थ का। सपोज दैट सन यहां पे अवेलेबल है, यहां पे इवनिंग टाइम में, यहां पे सन, अभी सन अर्थ। तो जब हम लोग यहां पे, सपोज दैट हम लोग यहां पे, एक पर्सन यहां पे, तो क्या होगा? जब सन कैसे है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है हमारे, तो अकॉर्डिंग टू द रूल सन की लाइट यहां आएगी और यहां से सीधे निकल जानी चाहिए। वैसे ठीक है, यहां पे यहां आनी चाहिए और यहां से ये सीधे आनी चाहिए इधर, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जैसे एंट्री लेगा रिफ्रैक्शन अकर्स होगा। मैंने पहले ही बताया कि क्यों अकर्स होगा, डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर बेंड होगा और हमारे आंखों तक पहुंच जाएगा। ओके, कैसे होगा? ये यहां से बेंड होगा और हमारे आई तक पहुंच जाएगा। हैंस वी कैन सी दैट एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट मतलब जब सनराइज अभी नहीं हुआ है, हमारे सामने नहीं आया, उसके बाद भी ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन उसकी लाइट रे हम तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हम लोग सन को देख पाते हैं। और यही फिनोमिना अकर्स होता है कब? इवनिंग टाइम भी। तो इसी को कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसका मेन रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी इस फोटो के जरिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट कैसे और क्यों होता है। वैसे सिर्फ बताने में क्लियर नहीं होता है, फोटो एग्जाम में आएगा तो ये फोटो भी ड्रॉ करना होगा। ऐसे नहीं कि इससे नॉर्मल सिर्फ लिख दे और छोड़ दे, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, मतलब प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते लाइक स्टार्स। इसमें ऐड कर देते हैं लाइक स्टार्स। इसका मेन रीजन है प्लैनेट्स आर वेरी नियर देन द स्टार्स फ्रॉम अस, मतलब प्लैनेट जो है स्टार की अपेक्षा बहुत ही नजदीक है हम लोग हमसे, जिसके कारण इसकी जो लाइट रे होती है ना, वो हम तक बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है पहुंचने में। और जब कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ये रिफ्रैक्शन कम होगा। सबसे मेन चीज, प्लैनेट्स के पास अपना लाइट होता ही नहीं है, ठीक है, ये दूसरे के लाइट से ये चमकती है और हमें दिखाई देती है। तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसे रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट, और जब कम होगी, कम ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? ये हमें इसका ब्राइटर एंड डीमर इफेक्ट जो होगा बहुत ही कम होगा, मतलब जीरो जैसा होगा। द डीमर एंड ब्राइटर इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर जीरो, हैंस प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसके दो रीजन है, एक तो अपना लाइट नहीं होता, दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है। दूसरा ये हो जाएगा कि हम तक जो ये काफी करीब है, तो ये भले ही एक्चुअली साइज में स्टार से छोटे हो लेकिन काफी बड़े दिखाई देते हैं।
और ये करीब है तो इनसे लाइट रे हम तक पहुंचने में काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये भी रीजन हो गया कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है, वो क्या बोलते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं, एक और क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई डू द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट्स, यानी एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई जो है ब्लू की अपेक्षा डार्क क्यों दिखाई देती है। तो उसका मेन रीजन है कि वहां पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, कहां ऊपर अंतरिक्ष में, या फिर यूं कहें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हेंस देयर आर नो स्कैटरिंग अकर्स, वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होती, लाइट रे की स्कैटरिंग होती ही नहीं, क्योंकि लाइट रे की स्कैटरिंग किससे होती है, द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो क्या होगा, कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, वो लाइट क्या बोलते हैं, वो हमें कैसे दिखाई देगा, डार्क शो होता है। तो क्या मेन रीजन हुआ, देयर आर नो एटमॉस्फेयर अवेलेबल इन द outside of the earth atmosphere, hence the sky looks like darker instead of blue।